स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर 9 के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे द स्टोरी ऑफ पोइट्री। ये क्या है द स्टोरी ऑफ पोइट्री, इसके बारे में हम सभी जानेंगे आज। तो आइए सीखते हैं। यू हैव रेड मेनी पोएम्स इन योर टेक्स्ट बुक्स रेनबो पार्ट 1 एंड 2। मतलब आप समझ रहे हैं, आपने बहुत सारी पोएम्स पढ़ी हैं अपने टेक्स्ट बुक्स रेनबो पार्ट 1 और 2 में। यू मस्ट हैव नोटिस्ड सर्टेन कॉमन थिंग्स इन देम। आपने निश्चित तौर पे नोटिस किया होगा कि उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ पोएम इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड इन अ शॉर्ट स्टोरी और इन ड्रामा। मतलब है कि जो वर्ड्स होते हैं पोएम के और उनकी जो मीनिंग होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है किस मीनिंग से, जो शॉर्ट स्टोरी या ड्रामा में हम पाते हैं। ठीक है। हियर वर्ड्स आर यूज्ड नॉट जस्ट फॉर मीनिंग बट ऑल्सो फॉर देयर साउंड एंड इमेजेस। यहाँ पर शब्दों को सिर्फ हम मीनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उनके साउंड और इमेजेस के लिए भी यूज करते हैं। लेट अस रिकॉल द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम W.H. Auden पोएम। ठीक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। W.H. Auden की पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। उसकी कुछ लाइन हम देखते हैं यहाँ पे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। इन 4 लाइन्स के जरिए यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि जो भी वर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं इनका मुख्य मकसद सिर्फ इनके मीनिंग के लिए इस्तेमाल करना नहीं है बल्कि इनके साउंड और इमेजेस के लिए। कैसे? लेट्स सी। यू मस्ट हैव नोटिस द इमेजेस ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, ग्रेव्स एंड प्रैम्स। इन लाइन्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि पत्तियों की, फूलों की, कब्र की और प्रैम्स की बात हुई है, 4 पहिए वाली बच्चा गाड़ी। ये तमाम वो शब्द हैं जो हमारे आंखों में एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, राइट? What about arrangement of words in a separate lines which rhyme at the end? यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, हम पाठकों से जो इस पोएम को पढ़ते हैं, कि क्या कहना है आपका उन लाइंस के बारे में जिस तरीके से वो लास्ट में राइम कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ फास्ट और लास्ट, गॉन और ऑन एक दूसरे से राइम कर रहा है। ठीक है। डोंट यू थिंक दे टुगेदर सजेस्ट द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड डेथ? क्या आपको नहीं लगता कि वो जीवन और मृत्यु के एक चक्र के बारे में बता रहे हैं? ठीक है। यू मे बी इंटरेस्टेड इन हैविंग एन आइडिया ऑफ द टाइम व्हेन पोएट्री बिगैन टू बी रिटन इन इंग्लैंड। आपको जानकारी की लेने की रुचि हो सकती है या आप जानना चाह सकते हैं कि आखिर कब ब्रिटेन में ये पोएट्री लिखना शुरू किया गया होगा। ठीक है। कब आखिर इस पोएट्री की शुरुआत हुई इंग्लैंड में? पोएट्री स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम द टाइम मैन यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिज इमोशन। पोएट्री की शुरुआत एक्चुअली तभी हो गई जब मनुष्य ने अपने इमोशंस को लोगों के सामने प्रस्तुत करना शुरू किया लैंग्वेज के माध्यम से, और उसी समय से हम मानते हैं कि एक तरीके से पोएट्री की शुरुआत हो गई। It began with the beginning of the history of English people on the continent। जब से इस इंग्लैंड की भूमि पर अंग्रेज लोग आए और उसी वक्त से माना जाता है कि ये शुरू हो गई क्या? पोएट्री। ठीक, आगे देखेंगे। ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन एंड एंग्लो सैक्सन पीरियड इंग्लिश लैंग्वेज वॉज इन इट्स प्रिमिटिव फॉर्म। यानी कि जब एंग्लो नॉर्मन या एंग्लो सैक्सन एरा चल रहा था तब इंग्लिश अपने शुरुआती दौर में थी, अपने शुरुआती रूप में थी। प्रिमिटिव का मतलब एक तरीके से देहाती तौर तरीका था, बहुत ज़्यादा वो एडवांस इंग्लिश नहीं थी, प्राचीन तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा था। दी ओल्ड इंग्लिश एज इट इज़ कॉल्ड, जैसा कि हम कहते हैं ओल्ड इंग्लिश, इसके बारे में हम ज़्यादा सीखते हैं। हैड मेनी फ्रेंच एंड जर्मन वर्ड्स, इसमें बहुत सारे फ्रेंच और जर्मन वर्ड्स थे। द पोएट्स टोल्ड द स्टोरीज ऑफ ग्रेट क्रूसेड्स एंड सी वोयाजेस, और कवि लोग
बड़े बड़े धर्म युद्धों और समुद्री यात्राओं का उसमें जिक्र करते थे। द टेल्स ऑफ किंग अर्थर एंड हिज राउंड टेबल वर द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेंड। और उस ज़माने में जो ट्रेंड चलता था उसमें बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई किंग अर्थर की और उनके राउंड टेबल के बारे में। ओके, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड वी नोटिस द इमर्जेंस ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज। हम देखते हैं कि मिडिल इंग्लिश आते आते ये इंग्लिश का एक इमर्जेंस हुआ नेशनल लैंग्वेज के रूप में और नेशनल लिटरेचर के रूप में। एंड लिटरेचर, जोफ्रे चौसर मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन दिस रिगार्ड। और इस संदर्भ में जोफ्रे चौसर ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन हिज, उनके, एक रचना का नाम यहाँ पर दिया जा रहा है द कैंटरबरी टेल्स। उनकी एक रचना है द कैंटरबरी टेल्स। उसमें ही डिस्क्राइब्स द कंट्री, द पीपल एंड देयर बिलीव्स। वे वर्णन करते हैं अपने देश का, वहाँ के लोगों का और उनकी मान्यताओं का। These things still अपील टू अस। ये वो चीज़ें हैं जो अभी भी हमें अपील करती हैं। लिखी तो बहुत पहले गई थी। द पोएम प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स सच एज द वाइफ ऑफ बाथ, द नोबल नाइट, द स्क्वायर, ठीक है, द नोबल नाइट के बारे में, स्क्वायर के बारे में, फ्रायर, प्रेयोरेस एंड अदर्स, इन सब के बारे में उसमें बताया गया है। किसमें? जो चौसर की बुक है द कैंटरबरी टेल्स। दे स्टिल अम्यूज अस बिकॉज ऑफ देयर पिक्यूलियरिटीज़। वे हमें अभी भी मनोरंजन कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो विचित्रताएं हैं ना, वो अपने आप में खास है। हिज पोएटिक वर्क्स, इन हिज पोएटिक वर्क्स चौसर डिड नॉट यूज द ओल्ड इंग्लिश इर्रेगुलर लाइन्स। अपनी रचनाओं में चौसर ने ओल्ड इंग्लिश इरेगुलर लाइन्स का इस्तेमाल नहीं किया। एंड अलिट्रेशन, और अलिट्रेशन का भी, अलिट्रेशन मतलब होता है द रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड, ठीक है, उसका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। द रिम रैम रॉफ एज ही ह्यूमरसली कॉल्स इट। और इस अलिट्रेशन को वो रिम रैम रॉफ, जैसा मैंने आपको अभी बोला द अलिट्रेशन ऑफ सेम साउंड, उसको द रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड को अलिट्रेशन बोला उन्होंने। तो इसको ह्यूमरसली क्या बोलते थे? ये रिम रैम रॉफ। अनदर इम्पॉर्टेंट पोएट ऑफ द टाइम वॉज विलियम, विलियम, यहाँ देखते हैं, विलियम लैंगलैंड। उस एरा के दूसरे महत्वपूर्ण कवि थे विलियम लैंगलैंड। हिज द विजन्स ऑफ पियर्स ऑफ द प्लाउमैन, उनकी जो रचना है द विजन ऑफ पियर्स ऑफ द प्लाउमैन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ड्रीम विजन्स। उसमें बहुत सारे ड्रीम विजन्स की एक सीरीज है, ठीक है। इन दिस पोएम ही अटैक्स द सोशल इल्स, और इस पोएम में वो सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करते हैं। एंड अर्जेज मेन, और लोगों से एक तरीके से अपील करते हैं टू लर्न टू लव, कि वे प्रेम करना सीखें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की कहानी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ पोएट्री। थैंक यू।